जय हिंद एवरीवन। इंडियन कोस्ट गार्ड प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड यानी कि स्टेज 1 ऑफ अ नॉर्मल एसएसबी इंटरव्यू अब स्टार्ट हो चुके हैं। कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट 2025 के रिजल्ट्स आने के बाद पीएसबीज अब शुरू हो चुके हैं। बट स्टूडेंट्स के मन में सबसे बड़ा डाउट है कि ये जो पीएसबी है ये ऑर्डिनरी एसएसबी के स्टेज 1 से कैसे डिफरेंट है। यहां पर जो टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है उसका प्रोसेस क्या है, कट ऑफ क्या है जिसे हमें एम करना चाहिए, और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहां पर सीसीबीटी को क्लियर करने के लिए। क्लियर। तो ये जो कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट है ये कैसे अलग है ओआईआर से, वो आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सभी सेक्शंस में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और क्या कट ऑफ यूजुअली सीसीबीटी की रहती है, वो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि ये जो सीसीबीटी है ये कंडक्ट कराया जाता है प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड में। क्लियर। बाकी एक ऑर्डिनरी एसएसबी के ओआईआर जो स्टेज 1 में कंडक्ट कराया जाता है कुछ उसी तरह सीसीबीटी का ये टेस्ट है। बट ये ऑर्डिनरी ओआईआर से, ऑर्डिनरी स्टेज 1 से थोड़ा सा टफ है, क्योंकि जहां सभी लोग कहते हैं कि स्टेज 1 क्लियर करने के लिए सिर्फ पीपीडीटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर अगर आपने सीसीबीटी की कट ऑफ क्लियर नहीं करी तो हो सकता है आपको कोस्ट गार्ड में पीपीडीटी की कोई वैल्यू ही ना रह जाए। ओके। तो अब एक चीज यहां पर आती है कि क्या ये टेस्ट टफ है या ये टेस्ट आसान है। अगर सिलेबस की बात करें तो सीसीबीटी का सिलेबस ऑर्डिनरी एसएसबी के स्टेज 1 ओआईआर से काफी कम है। बट यहां पर क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट काफी ज्यादा है, क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से टाइम एलोकेट किया गया है, और क्वेश्चंस प्रोजेक्टर पर प्रोजेक्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से अगर एक बार एक क्वेश्चन छूट गया तो आप उसे दोबारा रिव्यू नहीं कर सकते, उसे दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि प्रोजेक्ट होने की वजह से यहां पर आपके पास क्वेश्चन में अगर टाइम है भी, फिर भी आप किसी प्रीवियस क्वेश्चन को रिव्यू नहीं कर सकते। और इस सीसीबीटी में यूं तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट क्वेश्चन अगर मिस हो गया तो हो गया और दोबारा से आप उसे रेफर नहीं कर सकते। एक ऑर्डिनरी एसएसबी इंटरव्यू में जहां वर्बल और नॉन वर्बल के दो टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं, और वो या तो 50 क्वेश्चन ईच टेस्ट होता है या 40 क्वेश्चन ईच टेस्ट होता है, जहां पर 50 क्वेश्चन टेस्ट में आपको 30 मिनट्स दिए जाते हैं और 40 क्वेश्चन टेस्ट में यूजुअली अराउंड 20 मिनट्स दिए जाते हैं। वहीं ये जो सीसीबीटी है ये इन जनरल एक 30 मिनट टेस्ट है, जहां पर जो क्वेश्चंस है वो 7 सेक्शंस में डिवाइड किए जाते हैं। जो फर्स्ट 6 सेक्शंस हैं वहां पर 10 क्वेश्चंस ईच होते हैं, और लास्ट सेक्शन में आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं। बट यहां पर जो टाइम एलोकेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, और सभी सेक्शंस में क्वेश्चंस को अलग अलग टाइम दिया जाता है। तो सबसे पहले यहां पर अगर हम शुरुआत करते हैं तो देखते हैं कि सेक्शन वाइज क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, और आप लोगों को क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते समय किन चीजों का ध्यान रखना है। अब सबसे पहले यहां पर अगर सेक्शन 1 की बात करें तो ये जो सेक्शन 1 है यहां पर 10 क्वेश्चंस है, और टाइम आपको दिया जाता है 60 सेकंड्स ईच का। क्लियर। यहां पर मेनली दो टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर। पहला टॉपिक है यहां पर सीरीज का। ठीक है। यहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको नंबर्ड सीरीज के दिए जाते हैं, इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस आपको कई बार अल्फाबेट सीरीज के भी दिए जा सकते हैं। ठीक है। पहला टॉपिक यहां सीरीज का आता है, और दूसरा जो टॉपिक यहां पर आता है वो है ब्लड रिलेशंस का। तो यहां पर 5 क्वेश्चन ईच आपको दोनों टॉपिक से दिए जाते हैं। यूजुअली कई बार क्या होता है कि यहां पर आपको इन दोनों टॉपिक से कुछ 6-7 सवाल दिए जाए, और 2-3 क्वेश्चन कुछ मिसलेनियस टॉपिक से आ जाते हैं। तो मैं आपके आज के सेशन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो कवर करूंगा ही, और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स कौन से हैं जहां से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। क्या। तो यहां पर आपको एक क्वेश्चन प्रोजेक्ट किया जाता है 60 सेकंड्स के लिए। क्वेश्चन को आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है, और आंसर मार्क करके अपने ओएमआर शीट्स पर आंसर मार्क करने हैं। ठीक। तो यहां पर 60 सेकंड्स ईच का टाइम आपको दिया जाता है। तो यहां पर अगर हम जनरली देखें तो ये जो आपका टेस्ट है, ठीक है, ये असेंशियली अराउंड 10 मिनट्स में ये आपका जो पहला सेक्शन है वो आपको करना होता है। ठीक। सेक्शन 2 अगेन 10 क्वेश्चंस, और टाइम दिया जाता है 5 सेकंड्स ईच का। क्लियर।
5 सेकंड्स ईच क्वेश्चन के लिए आपको दिए जाते हैं और यहां पर आपको 5 सेकंड में ही क्वेश्चन को देखना है और अपने आंसर्स ओएमआर शीट में मार्क करने हैं। क्लियर? ये आप लोगों का एक वोकैब बेस्ड सेक्शन है और यहां पर आपको 5 क्वेश्चंस ईच सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से पूछे जा रहे हैं। ठीक है? तो प्रीवियसली जहां आप लोगों से सीरीज कंप्लीशन और ब्लड रिलेशंस व सेक्शन 2 में आप लोगों से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे गए। क्लियर? बट रिसेंटली यहां पर आप ये देखते हैं कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल भी रिलेटिवली बढ़ चुका है। ठीक? सेक्शन 3 आपका अगेन 10 क्वेश्चंस 8 सेकंड्स ईच का आपको टाइम दिया जाता है और यहां पर आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं प्राइमरीली वर्ड करेक्शन से। ठीक है? वर्ड करेक्शन में आप लोगों के पास स्पेलिंग मिस्टेक्स के क्वेश्चंस यूजुअली आपको दिए जाते हैं। ठीक है? और स्पेलिंग मिस्टेक के साथ साथ आप लोगों से कई बार फाइंड दी करेक्ट वर्ड करके भी सवाल दिया जाता है। ठीक है? रिसेंटली आप लोग देखते हैं कि इस पैटर्न में भी थोड़ा सा चेंज किया गया है और आपको यहां पर स्पॉटिंग एरर्स के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है? ये जो स्पॉटिंग एरर्स है ये कोई हाई फाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टॉपिक की तरह नहीं पूछा गया है और बहुत इजी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं जो हर कैंडिडेट आराम से यहां पर जो 8 सेकंड का टाइम है उसमें कर सकता है। ठीक? नेक्स्ट आता है सेक्शन 4। अगेन यहां पर 10 क्वेश्चंस 8 सेकंड ईच दिए जाते हैं और 4+4 के पैटर्न में क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। ठीक है? अब यहां पर क्या है कि आपको एक नंबर या यूजुअली बोले तो वर्ड आपको शो किए जाते हैं। क्लियर? तो यहां पर आपको एक या तो एक 5-6 डिजिट्स का एक नंबर या 5-6 लेटर का एक वर्ड आपको शो किया गया। अब ये जो वर्ड या नंबर आपको शो किए गए दे आर शोन फॉर 4 सेकेंड्स। ठीक है? उसके बाद आपको और 4 सेकंड का समय दिया जाता है वेर इन यू हैव टू राइट और मार्क योर आंसर्स। ठीक है? आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आपको क्या वर्ड शो किया गया था, क्या नंबर शो किया गया था, वो आपको अगले 4 सेकंड में ओएमआर शीट पर मार्क करना होता है। अब यहां पर खास बात क्या है कि आपको ये 10 क्वेश्चन तो शो किए गए पर पहले क्वेश्चन से ही आप लोगों का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जाता है। ठीक है? और यहां पर आपको इनिशियली जो 5 लेटर वर्ड या 5 डिजिट वर्ड शो किया गया था, नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ डिजिट्स ग्रेजुअली बढ़ते जाते हैं तो डिफिकल्टी लेवल जो है वो ग्रेजुअली बढ़ता चला जाता है। ठीक? इसके बाद अगर हम सेक्शन 5 की बात करें तो ये जो सेक्शन 5 है ये भी आप लोगों का यहां पर 60 सेकंड ईच आपको दिए जाते हैं और यहां क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं वर्ड फॉर्मेशन से। ठीक है? वर्ड फॉर्मेशन से आपको दिए जाते, तो यहां पर आपको अल्फाबेट्स आपको कुछ दिए गए। ठीक है? सर्टेन नंबर ऑफ अल्फाबेट्स आपको शो किए गए और उसमें आपसे बोला जाता है कि 3 या 4 लेटर मीनिंगफुल वर्ड आपको फॉर्म करना है। ठीक है? या फिर आपसे यह भी पूछा जाता है कि इससे कितने वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं, 3 या 4 लेटर मीनिंगफुल कितने वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं। क्लियर? इसके साथ साथ आप लोगों को कोई एक वर्ड भी दे दिया जाता है और आपको उसके फॉर्मेशन के बारे में बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको एक वर्ड शो किया गया, फिर आपको ऑप्शंस दे दिए गए और आपसे कहा गया कि इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो इस वर्ड के अल्फाबेट से बनाया जा सकता है या फिर अदर वे राउंड भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा वर्ड इस वर्ड के अल्फाबेट्स से, लेटर्स से नहीं फॉर्म किया जा सकता। क्लियर? सो यहां पर भी आपको 60 सेकंड्स ईच का समय दिया जाता है। ठीक? सुनने में कई बार ऐसा लगता है कि समय बहुत है बट कई बार आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं और इसमें ये समय कम रह जाता है। ठीक? सेक्शन 6 आपके पास अगेन 10 क्वेश्चंस 20 सेकंड्स ईच का यहां पर आपको समय दिया गया और ये जो टॉपिक्स आते हैं ये आपके यूजुअली मिरर इमेजेस का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है? अब यहां पर जो नॉर्मल मिरर इमेजेस हैं, ठीक है, उनसे क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है क्योंकि कई बार यहां पर मिरर इमेजेस में आपको फिगर्स दिए जाते हैं और कई बार आपको यहां पर कुछ बेसिक अल्फाबेट्स या कोई और इमेज दे दी गई, आपको उसे देखना है। बट और भी डिफिकल्टी लेवल कई बार बढ़ जाता है जब आपको फिगर्स की मिरर इमेज
निकालनी होती है और उसके साथ साथ फिगर्स को रोटेट भी करना होता है। क्लियर? सो रोटेशन प्लस मिरर इमेज, ये दो कंसेप्ट, ये दो टॉपिक जो है वो यहां पर पूछ लिए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन 7 और लास्ट सेक्शन, जहां पर 20 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, 10 सेकंड्स ईच का यहां पर आपको टाइम दिया जाता है। क्लियर? अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को एक सर्टेन नंबर ऑफ अल्फाबेट्स और डिजिट्स आपको दे दिए जाते हैं। क्लियर? तो एक एरे ऑफ अल्फाबेट्स या एरे ऑफ डिजिट्स आपको दिया जाता है और फिर आपको वहां पर बताना है कि जो रिक्वायर्ड कोई अल्फाबेट है या कोई डिजिट जो है उसका अकरेंस कितनी बार है, वो कितनी बार इस पूरे एरे में दिया गया है। तो सपोज आपको 10-12 अल्फाबेट्स या लेटर्स दे दिए गए और उसमें कहा गया कि काउंट हाउ मेनी टाइम ए अकर्स इन दिस एंटायर एरे और हाउ मेनी टाइम वन अकर्स इन दिस एंटायर एरे ऑफ डिजिट्स। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आप लोग देखते हैं कि ये काफी एक पजल टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं। क्लियर? सो इवन दो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी बट दीज क्वेश्चंस आर हाईली टाइम कंज्यूमिंग। क्लियर? अब ये जो सेक्शन 7 से यहां सारी चीजें पूछ ली गई, ठीक है, बट कई बार कुछ ऐसे मिसलेनियस टॉपिक्स भी हैं जहां से कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, यूजुअली जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं वहीं से सवाल आते हैं, बट अब रिसेंटली स्टूडेंट्स बताते हैं कि सर कई बार एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी सेक्शन में थोड़े से चेंज होकर भी पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चंस रिसेंटली डायरेक्शन सेंस टेस्ट से भी पूछे गए हैं। ठीक है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट के अलावा अगर हम देखते हैं तो यहां सिटिंग अरेंजमेंट से भी एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसके साथ साथ सिंपल वोकैब बेस्ड फिलअप्स, फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो भी एग्जाम में आते हैं। ठीक, तो आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन का ध्यान रखना है और यहां पर अच्छे से चीज को पहले ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है और फिर ही अपने आंसर को मार्क करना है। अब अगली चीज अगर यहां पर देखी जाए तो कट ऑफ क्या है जिसे हमें टारगेट करना चाहिए या यूजुअली कट ऑफ क्या रहती है। ठीक है, तो यूजुअली जो कट ऑफ है वो अराउंड 50 मार्क्स रहती है। ठीक है, आउट ऑफ यहां पर जो टोटल है, टोटल इज 80 मार्क्स। ओके, और यहां पर जो कट ऑफ है वो 50 मार्क्स रहती है। प्रीवियसली जो कट ऑफ है यहां पर 45 मार्क्स भी गई है। क्लियर? सो प्रीवियसली 45 मार्क्स तक कट ऑफ गई है, बट आप लोगों का जो एम है, आपका जो टारगेट है, दैट शुड बी 60 प्लस और 65 प्लस। क्लियर? 60 प्लस या 65 प्लस आपको अपना टारगेट रखना है ताकि आप अच्छा यहां पर स्कोर कर सके। क्लियर? अब ध्यान आपको यह रखना है कि यहां पर जो कोस्ट गार्ड का सीसीबीटी टेस्ट है, ठीक है, यहां पर एक तो आपको ओएमआर शीट दी जाती है और ओएमआर शीट में यूजुअली 5 ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, कोई भी आपको कटिंग या ओवरराइटिंग नहीं करनी है और आंसर्स को बहुत एक्यूरेटली मार्क करना है। यूजुअली क्या होता है कि यहां पर स्टूडेंट सब साथ साथ बैठे हुए होते हैं जिसकी वजह से आपको कंसंट्रेट करने में काफी दिक्कत आती है। ठीक, तो आप लोगों को पहले तो आंसर देखना है, क्वेश्चन को समझना है, आंसर देखना है, सोचना भी है और मार्क करना है। यूजुअली स्टूडेंट्स कई बार बहुत पास बैठे हुए होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी भी कुछ ना कुछ जो मर्मरिंग होती है उसकी वजह से आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, कैलकुलेट नहीं कर पाते। सो प्लीज डू मेक श्योर कि आप जो बाकी का एनवायरनमेंट है, आउटसाइड एनवायरनमेंट है, उसे कंप्लीटली इग्नोर करें और फिर क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करें। क्लियर? इसके साथ साथ आप लोग अगर पीएसबी और एफएसबी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, आप लोग सीसीबीटी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और इसके अलावा एसएसबी, एएफएसबी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ओके, सो कैवेलियर्स इंस्टीट्यूट जो है वो आपके लिए लेकर आया है फ्रेश बैचेस जो स्टार्ट होते हैं एवरी संडे। ओके, हर संडे से नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, सो यू कैन जॉइन अस। ओके, और केवेलियर्स इंस्टीट्यूट में रिसेंटली जो फैसिलिटी है दैट हैज मूव्ड टू अ वेरी रियल लाइफ साइज फैसिलिटी, जहां पर आपको रियल जो लाइफ साइज ऑब्स्टिकल्स, पीजीटी, एचजीटी, फाइनल ग्रुप टास्क, कमांड टास्क, ओके, स्नेक रेस, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स जैसे एग्जैक्टली एसएसबी में है वैसे ही आपको मिलेंगे। क्लियर? सो डू कनेक्ट विद अस। ओके, सो यहां पर
आप लोग हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8750051692 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. यू कैन गेट एवरी डिटेल एंड डू जॉइन अस इन आर फ्रेश बैचेस विच स्टार्ट फ्रॉम एवरी संडे. क्लियर. इसके अलावा अगर कोई भी आपका डाउट है, प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट. ओके, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बताइए एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट. क्लियर. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे. आपके अगर फ्रेंड्स और भी एसएसबी इंटरव्यूज देने जा रहे हैं, सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद देम. ओके, कोई भी डाउट है तो इस चैनल को शेयर करें. अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. क्लियर. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे. विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन. जय हिंद.